प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो हमेशा मनुष्यों के हृदय में रहना चाहता है, वो जानता है, चाहता भी है कि उसका भय माना जाए तो जीवन मिलता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। वचन का मतलब ये है कि जब आप परमेश्वर से डरकर या संसार से डरकर किसी बात को कबूल कर लेते हैं तो परमेश्वर उस बात पर ध्यान देता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की हजूरी मानकर डर जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको जीवन मिल जाता है। हालेलुया। अब सुनिए, हम यशाया की बात करते हैं। यशाया ऐसा एक नबी था जो परमेश्वर का बहुत ही खास चुना हुआ एक नबी गिना गया है। उसने जब मंदिर में परमेश्वर की भरपूरी को देखा, उसकी हजूरी को महसूस किया, तब उसने देखा कि परमेश्वर के वस्त्र की छोर से सारा मंदिर भर गया है। हालेलुया। तब वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया, डर गया। क्यों? उसने सोचा कि अब निश्चय ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का मतलब ये है कि वो अपनी सारी बुराई को अपने सामने देखने लगा, सारे पापों, गुनाहों, गलतियों को देखने लगा और उसने परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर, सर उठाकर, आंखें बंद करके और पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से, सारे मन से और सारे निश्चय से ये जान लिया कि अब उसकी मृत्यु निश्चय है, उसे कोई बचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने ये कबूल किया कि वो भद्दे होठों वाला मनुष्य है, अर्थात बुरा बोलने वाला, बुरे काम करने वाला, बुरा सोचने वाला, बुरा चाहने वाला मनुष्य है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप जान लीजिए कि आप परमेश्वर के लिए एक अच्छे इंसान बनने वाले हैं। हालेलुया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर मरने वाला था, यानी कि जब उसको सजा मिल चुकी थी और एक डाकू ने उसको धिक्कार दिया और कहा कि अगर तू मसीह है तो खुद बच, हमको बचा। लेकिन दूसरे ने यशाया की तरह हर बात को कबूल कर लिया और दूसरे डाकू को डांट दिया कि देख, तू सजा पा रहा है अपने कर्मों की, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। उसने कहा, हे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे स्मरण करना। उसका क्या मतलब था? उसने अपनी सारी बुराई को परमेश्वर के पुत्र की हुजूरी में कबूल कर लिया और इच्छा जगा दी थी, बता दी कि परमेश्वर जब ये अपने राज्य में जाए मुझे स्मरण करना, यानी कि मुझे याद कर लेना। हालेलुया। अब सुनिए, जब उसने अपनी आंखों से, खुली आंखों से ये सब कुछ देख लिया, हम यशाया की बात कर रहे हैं, तब वो बहुत ही बेहतर हो गया। हम बता दें कि यह एक सच्चा पश्चाताप गिना जाता है और परमेश्वर ने अपने श्राप और या दूत जो उसके आसपास उड़ रहे थे, यशाया को दिखाई दे रहे थे, जिनके 6-6 पंख थे और वो दो दो से अपने पैरों को ढांपे हुए थे, दो दो से अपने मुंह को ढांपे हुए थे और दो पंखों से वो उड़ रहे थे। परमेश्वर की मर्जी से उस शराब ने परमेश्वर की बेदी की आग
चिमटे के द्वारा उठाई और जाकर यशाया के होठों को छू लिया और उसे कहा, क्या कहा कि देख, अब इस आग के द्वारा तेरे सारे अशुद्धता के काम खत्म हो गए हैं और अब तू शुद्ध हो गया है, तो अब तू मरेगा नहीं, तेरे अधर्म दूर हो चुके। हालेलुया। अब इस बात को सुनिए, वचन यशाया की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 5 से 7वां वचन। ये 6वां है। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपने आँखों से देखा है। तब एक श्राप हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे अपनी उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उसको मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। यानी कि परमेश्वर उसी समय अपना काम शुरू कर देता है जब अपने हृदय से इस बात को कबूल कर लेते हैं कि हम परमेश्वर की हुजूरी में आ चुके हैं, लेकिन हमने अपनी बुराई नहीं छोड़ी और अब उस बात को कबूल करके छोड़ना चाहते हैं। लेकिन सुनिए, तब उसकी किस्मत जाग गई, क्योंकि जब ऐसी बात होती है मनुष्य सोचता है कि अब मरना निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर के हाथों से कोई छुड़ा नहीं सकता। सूरज प्रमाणी ने एक वचन कहा था कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक होता है, लेकिन अगर परमेश्वर आप पर दयालु हो जाए तो आपका बचाना एकदम से सही हो जाता है। अब सुनिए, उसका भाग्य खुल गया, तब यहोवा की ओर से उसे कुछ शब्द सुनाई दिए। अब देखिए, जो इंसान मरना चाहता है उसको परमेश्वर जीवन देता है। मरना क्यों चाहता है? क्योंकि वो जान गया है कि मेरा परमेश्वर पवित्र है और मैं अशुद्ध हूँ, ये मेल नहीं हो सकता। तब परमेश्वर उसको शुद्ध कर देता है। तब परमेश्वर के मुख से निकले कुछ वचन उसको सुनाई दिए। उसने कहा कि ऐसा वचन जो अजब गजब था कि यहोवा ने पुकार के कहा कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। अब इस बात का मतलब परमेश्वर जान सकता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। शायद उसने यहोवा की थोड़ी सी परीक्षा ली कि अगर ये शुद्ध हो गया है, क्या ये उस बात को जान गया है या इस्तेमाल करना जानता है या नहीं जानता है। हालेलुया। और ये बात जब यशाया के कानों में पड़ी, जब उसने इस बात को बूझने की कोशिश की कि परमेश्वर क्या चाहता है, कि इन बातों से प्रभु कहीं उकता तो नहीं गया, लेकिन तब उसने एक बात अपने मुख से निकाल दी, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। अब कहाँ भेजना है इस बात के लिए आपको बताते हैं। वो कहता है कि जा संसार में इन लोगों को ऐसा कर दे, ऐसे बातें बता दे, ऐसा नशे में चूर कर दे कि ये लोग देखते हुए देखें पर बूझ ना सकें, सुनते हुए सुने पर समझ ना सकें। अब क्यों? क्योंकि ये लोग यशाया की तरह अपनी गलती को कबूल नहीं करते। ये केवल इधर से सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं। वो परमेश्वर कहता है ऐसा ही हो। यीशु मसीह ने भी इस वचन को बहुत बार कहा है कि यशाया का लिखा हुआ वचन कि सुनो, कि ये लोग इसीलिए दृष्टांतों में बातें सुनते हैं कि ये कहीं अच्छे ना हो जाएं, ये ऐसा ना हो अच्छे हो जाएं और इनको बचाना पड़ जाए। अब सुनिए, ये बहुत ही अजब गजब बात थी कि कैसे परमेश्वर बात करता है। तब यशाया ने कहा, हे प्रभु, तुमने शुद्ध किया है, मैं यहाँ हूँ, मुझे
इस्तेमाल कर, मुझे जहाँ भेजना है भेज, मैं ये काम करके आऊँगा। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी को जो पूरा करता है वो हमेशा परमेश्वर के करीब रहता है। हालेलुया। अब आप इस वचन को पढ़िए कि यहोवा की सेवा कैसे की जाएगी। यशाया की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं जहाँ हूँ मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। ये परमेश्वर की मर्जी है कि ये संसार के लोग, चाहे इजरायली हों चाहे कुछ भी हों, लेकिन ये परमेश्वर को पहचानते नहीं हैं। इनका परमेश्वर केवल धन दौलत है। हालेलुया। अब इस बात को आप जान गए हैं कि ये जो बातें हैं कि मरने वाली बातें हैं, कि अगर आपने परमेश्वर का दीदार कर लिया है तब इस बात को कबूल कर लेना कि पता नहीं परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, मैं इस लायक नहीं था, मैं इस काबिल नहीं था, मैं उसके सामने खड़ा होने के लायक हूं ही नहीं। तब परमेश्वर उसको शुद्ध कर देता है। और ये भी सोच लीजिएगा कि जो उसने वचन कहा है, उसने कहा अब मैं मर जाऊंगा। क्यों? परमेश्वर की हजूरी में रहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक आग है। अब हम बताते हैं एक और बात कि एलिया ने भी यही बात अपने मन में नहीं, अपने होठों से यहोवा से कही थी कि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, अब मुझे मृत्यु दे दे। उसका कारण क्या था? वो एक स्त्री से डर गया था। वो अपनी उस ताकत को, सामर्थ को जो परमेश्वर ने दी थी, भूल गया। हालेलुया। और देखिए, उसको परमेश्वर अग्नि रथ में लेके गया, उसको आज तक जीवित रखा हुआ है, क्योंकि उसको उसने इस्तेमाल करना है। अब सुनिए, वो अब स्वर्ग में है। यशाया की तरह उसने परमेश्वर यहोवा के दूत को देखा। इतना ही नहीं, उसे देखकर बुलवाया गया और उसे आशीष पाई। जिसने भी ऐसा किया वो परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब हम आपको एक और बात बताते हैं। शमशौन के जीवन की बात। शमशौन के माता पिता के घर में कोई संतान नहीं थी। उनको परमेश्वर ने देखा कि ये भले स्त्री पुरुष हैं, इनके मनों में किसी के लिए बुरी बात नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं की उन्होंने। तब उसने अपना स्वर्गदूत भेजा कि जा इन पत्नी पत्नी को स्नेहा दे कि ये पति पत्नी जान ले कि इनके घर में परमेश्वर बेटा देने वाला है। तब उसने जाकर उससे कहा, किसको? शमशौन की माता को, कि देख तू बांझ है, तेरे घर में पुत्र होगा और वो सदा के लिए परमेश्वर का नाजीर गिना जाएगा, सदा का नाजीर। लेकिन उसके आने से पहले कोई नशा नहीं करना, कोई दाख मदिरा नहीं पीनी, कोई वो ऐसी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी, और उसके सर पे कभी छुरा नहीं फेरना, यानी कि उस्तरा नहीं लगाना। अब सुनिए, तब उसने अपने पति से सारी बात बताई और उसके पति ने पिता परमेश्वर यहोवा से विनती की कि परमेश्वर उस स्वर्गदूत को दोबारा भेज, हम ताकि उससे जान लें कि जो बालक हमारे घर में आने वाला है वो कैसा है और क्या करेगा और उसके लिए हम क्या करें। और स्वर्गदूत को परमेश्वर ने दोबारा भेज दिया। तब उन्होंने सारी बातें उससे की, उसके आगे बलिदान भी चढ़ाया, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। उसने कहा कि अगर बलिदान चढ़ाना है, होम बलि चढ़ाना है, मेल बलि चढ़ाना है, तो आप परमेश्वर यहोवा को चढ़ाओ। और वो जो बलिदान चढ़ाया गया था उसकी आग में होकर परमेश्वर के पास पहुंच गया। तब शमशौन का पिता, जो मनोह जिसका नाम था, वो डर गया। उसने भी यही बात कही अपनी पत्नी से कि अब हम मर जाएंगे। क्यों?
हमने परमेश्वर के स्वर्गदूत से आमने सामने बात कर ली, डर आ गया, भय आ गया। अब भय की बात तब उन्होंने ये बात गवारा नहीं की सुनी, लेकिन दोबारा सुनी और कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अगर मारना होता तो परमेश्वर मार देता, क्योंकि उसने वादा किया है कि हमारे घर में एक बेटा होगा। तो परमेश्वर के मुख से निकला वचन कभी खाली नहीं जाता। आप जानते हैं यशाया की पुस्तक में ही यह शब्द कहा गया है कि जो परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है वो उस हिम और बरसात के तरह होता है, जो खाने वाले को रोटी और बीजने वाले को बीज देता है, और जब तक वो अपना काम पूरा ना कर ले तब तक वो वापस नहीं जाता। इसी तरह उसने, यानी कि परमेश्वर के दूत ने उनको दोबारा दर्शन दिए। किसकी मर्जी से? परमेश्वर यहोवा की मर्जी से। तब परमेश्वर का स्वर्गदूत जब चला गया तब उनको ये ध्यान आया कि अब हम मर जाएंगे। क्यों? हमने परमेश्वर के दूत को अपने सामने देख लिया है और प्रभु का भय माना, लेकिन परमेश्वर ने उनके मनों में डाल दिया कि तुम नहीं मरोगे। हनमनोह की पत्नी ने उसको कह दिया कि हम नहीं मर सकते। अगर मरना होता तो तभी मर जाते जब स्वर्गदूत पहले आया था। हालेलुया। क्यों? हमने अपनी सारी बुराई और गुनाह उसके सामने कबूल किए हैं या नहीं किए हैं, ये बात परमेश्वर जानता है। अब सुनिए, उनकी वार्ता से परमेश्वर ने कभी क्रोध नहीं किया, क्योंकि वो प्रसन्न होता है, वो हर समय अद्भुत काम करता है। आप देखिए न्यायियों की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 22वीं आयत में, तब मनोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण ना करता, और ना वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और ना वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री ने एक बेटा उत्पन्न किया। अब आप जान लीजिए कि अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में पहुंच गए हैं, आ गए हैं, बैठ गए हैं, और आपको मालूम हो गया है कि आपके आसपास परमेश्वर की आग या परमेश्वर का अभिषेक भर चुका है, तब आप डरिएगा नहीं। अपने मुख से हर अपनी बुराई को कबूल जरूर कर लीजिएगा कि हाँ प्रभु, हमने ये काम किया है, तू तो जानता है। यीशु ने भी पतरस से पूछा था, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है? तब पतरस भी बेचारा मायूस हो गया था। हालेलुया। लेकिन उसने कहा कि प्रभु तू जानता है। क्यों कहा था? कि हमको ये मालूम होना चाहिए, हमारी हर हृदय गुर्दे की हर बात परमेश्वर जानता है, लेकिन वो हमारे मुंह से सुनना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के आगे हमेशा अपनी हर उस बात को कबूल करो जो आपसे दूर नहीं हो सकती। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।